गिफ्ट निफ्टी भी रिकवरी के साथ 400 पॉइंट्स ऊपर के संकेत दे रहा है। तो क्या आज ट्रेड के बाय साइड ट्रेड के रिकवरी प्ले के ट्रेड्स बनते हैं? तमाम सारे संकेत क्या होंगे, इंडेक्स पर आपको लेवल्स कौन से दिखने हैं, सब पर सारे संकेतों के साथ शो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन पहले एक बार यूएस मार्केट को समझ लेते हैं और नेहा हमारे साथ बनी हुई है। नेहा, क्या वॉलेटाइल सेशन था कल का, और वो जो स्पेशली वो जो फेक न्यूज वाली जो खबर आई उसके बाद तो जिस तरह का इट वॉज एक आपने 22 मिनट के अंदर मार्केट कैप एक्सपेंशन भी देखा $1 ट्रिलियन का, और फिर वापस भी आ गया। क्या सीसॉ था? सीसॉ बहुत जबरदस्त किस्म का था। और आप देखिए रिकॉर्ड पॉइंट वॉल्टिलिटी जो होती है, डाउ में ऑलमोस्ट 2600 पॉइंट्स का उतार चढ़ाव देखने को मिला, जो अब तक कभी नहीं देखने को मिला। तो उसी से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से असमंजस का माहौल इतना ज्यादा फैला हुआ है। एक खबर आ जाती है, मार्केट उस पर रिएक्ट कर जाते हैं। व्हाइट हाउस का सामने से क्लैरिफिकेशन आती है, वो डिनाई करते हैं कि हम कोई 90 दिन का पॉज यहाँ पर नहीं दे रहे, और आप देखिए मार्केट्स फिर यहाँ वापस आ जाते हैं। तो इस तरह की वॉल्टिलिटी भी थोड़ी खतरनाक है, आपको समझ ही नहीं आता आप ट्रेड लगाएं तो किस तरफ का लगाएं। बहरहाल मैं आपको बता देती हूँ कि कल अमेरिकी बाजारों का प्रदर्शन कैसा रहा। थोड़ी राहत की सांस आप जरूर ले सकते हैं, क्योंकि कल हमने देखा कि भारी गिरावट जो कई दिनों की जारी थी अमेरिकी बाजारों पर, उस पर थोड़ा ब्रेक लगा है। मैं ये नहीं कह रही कि सब एकदम रिकवर कर गए हैं, लेकिन निचले स्तरों से रिकवरी जरूर है। दरअसल ट्रंप की बयानबाजी से हम देख रहे हैं अमेरिकी बाजारों में रिकॉर्ड उतार चढ़ाव है, जिसका भी मैंने जिक्र किया। डाउ कल 1300 साढ़े 1300 पॉइंट नीचे से रिकवर होने में कामयाब रहा, क्लोजिंग 350 पॉइंट्स नीचे हुई है। एसएनपी की भी बात करें तो यहां पर हमने 225 पॉइंट्स के निचले स्तरों से रिकवरी आते हुए देखी, और ये महज 11 पॉइंट ही नीचे बंद हुआ है। और यहां पर अगर हम नास्डैक की बात करें तो इसमें हमने फ्लैट क्लोजिंग होते हुए देखी है। कुछ एक बड़े नाम है, मिसाल के तौर पर एनवीडिया, अमेजॉन, जेपी मॉर्गन, ये 2 से 3.5% तक मजबूत बंद होने में कामयाब रहे हैं। आई एम श्योर आपको अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन ये स्टॉक्स जो लगातार प्रेशर झेल रहे थे, यहां पर कल हरे निशान में क्लोजिंग दिखी है। हम समझ लीजिए, प्रियंका ने जिस बात का जिक्र किया कि किस तरह की वॉल्टिलिटी थी, वो तो थी ही कि एक फेक न्यूज यहां पर आ गई कि 90 दिनों का एक पॉज वो दे देंगे, एक डिले दे देंगे यहां पर टैरिफ को लेकर जो उन्होंने लगाया है, और फिर वो फेक न्यूज साबित हुई। व्हाइट हाउस ने उसका खंडन कर दिया। लेकिन और क्या कहा है ट्रंप साहब ने? ये कहा कि टैरिफ हमेशा के लिए लागू हो सकते हैं, लेकिन वो नेगोशिएशंस के लिए तैयार है। फिर उन्होंने चीन को बड़े कड़े तल्ख अंदाज में कहा कि आप जो हम पे हमारे जवाबी टैरिफ पे जो आपने जवाबी टैरिफ लगाया 34% का, उसको तुरंत वापस लीजिए, वरना हम 50% का अतिरिक्त टैरिफ लगा देंगे। विच मीन्स कि टोटल टैरिफ 104% हो जाएगा चीन के गुड्स पर, चीन के इंपोर्ट्स पर जो अमेरिका में आते हैं। और ये 12 बजे तक उन्होंने टाइम दिया है, तो अब देखना होगा। मतलब क्लैरिटी तो यही है कि अब यहां से ट्रेड वॉर है और फैलता दिखाई दे रहा है, कोई बैक ऑफ करने को यहां पर तैयार नहीं है। कमोडिटी मार्केट की बात करें तो यहां पर भी आप कह सकते हैं कि कुछ कुछ पॉकेट्स में राहत थी। सोने की अगर बात करें, वैसे तो यहां पर गिरावट ही देखने को मिली, $3000 के नीचे हमने सोने को फिसलते हुए देखा है। चांदी की अगर बात करें, हालांकि यहां पर 2 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा है, अच्छी रिकवरी 2.5% के आसपास के दिखी, $30 के पास चांदी बंद हुई है। मेटल्स की अगर बात करें, मिला जुला एक्शन था, मेटल्स बहुत पिट रहे थे। कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक की बात कर लें, वहां थोड़ा ब्रेक लगा है। जिंक हाँ 5वें दिन गिरा है, लेकिन कॉपर और एल्यूमिनियम की गिरावट पर ब्रेक लगता हुआ देखा। और अगर कच्चे तेल की हम यहां पर बात करें तो हमने $65 के नीचे इसे बंद होता हुआ देखा है। प्रेशर यहां पर भी बना हुआ है, क्योंकि ओपेक यहां उत्पादन बढ़ाएगा। सऊदी अरब ने ओएसपीज घटाने की यहां पर बात की है। सुधार हमने देखा है अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में निचले स्तरों से 6 महीने के लो से, और डॉलर इंडेक्स दूसरे दिन मजबूत हुआ है। ठीक है, तो यानी अब थोड़े बहुत रिकवरी आई है। हाँ, डाउ फ्यूचर्स पे रिकवर हुए। ठीक है, शुक्रिया नेहा ये तमाम सारे संकेत बताने के लिए।